महविश का मकसद यही था कि किसी भी तरीके से जब मैं महानूर को गैब करवाऊंगी काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके बाद जब वो जैन के दिल से हमेशा के लिए जो एक महानूर की जगह, जो एक मकाम है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके उलट सब कुछ होना शुरू हो चुका है भाई। जितना महविश ने काम चलाया, जैन की उल्टा तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। और जब महविश ये सब कुछ देखती है ना, तो इससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और ये हर हद, क्योंकि ज़िद और अना में हर हद क्रॉस करने के लिए इसे जाने के लिए तैयार है। इतनी ज़िद्दी लड़की है ये। जब देखेगी जैन की तड़प ना, तो ये फिर महानूर को आगे जाकर मरवाने की कोशिश भी कर सकती। अभी तो ये ट्राई कर रही है। और जब भी जैन के पास आती है, आकर बात करती है ना, जैन की ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता है कि महानूर नहीं मिल रही, मुझे सुकून तक नहीं आ रहा। तो अब क्या कर सकती है महविश? क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में महानूर जो है वो रात की तारीकी में अंधेरे में भाग सकती है? और अगर भागती तो क्या इसकी जो टक्कर होगी ये जैन के साथ होगी? क्योंकि आने वाली साथ जो होगी ना, इसमें फैसला होगा। क्योंकि महविश ने एक ही काम करना है, या महानूर को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, या महानूर ने रात के वक़्त हमेशा के लिए जैन के पास पहुँचना है। जैन जो होता है ना, ये दिन ब दिन परेशान होता जा रहा होता है। और महविश जो होती है, ये अकेले में चोरी चुपके से कॉल पे बात करती है या मैसेज पे लगी होती है अपने बंदों के साथ। इस गेम में महविश मुलविस है ना। तो आसिया जब ये सब कुछ देखती है, तो आसिया को शक होना शुरू हो चुका है। आसिया के दिमाग में ये बात आना शुरू हो चुकी है कि यार महविश ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रही है। ये परेशान भी है और अकेले में जाकर चैट पे भी लगी रहती है, कॉल पे भी लगी रहती है। तो इसी वजह से ये महविश को अपने पास बुलाती है। सारे के सारे वहाँ पर जमा होते हैं ना। महविश जब दिखती है, आसिया के सामने खड़ी होती है। आसिया जो होती है घूर घूर कर देखना शुरू कर देती है। वहाँ से जब जाने लगती है तो ज़बरदस्ती आसिया जो होती है महविश का बाजू पकड़ लेती है। जब बाजू पकड़ती तो ये फिर रुक जाती है। और आसिया जो होती है, इससे पहला सवाल एक ही करती है कि भाई बताओ सच सच कि मेरी बेटी कहाँ है। जब महविश ये अल्फाज सुनेगी ना, तो इसके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे ख़ानदान वाले भी होंगे ना। तो जब वो देखेंगे सब कुछ ना, तो वो भी हैरान होकर देखना शुरू कर देंगे आसिया की तरफ कि भाई ऐसा सवाल ये क्यों कर रही है। महविश भी जो होगी आसपास देखना शुरू कर देगी। फिर ये जो है ना, आसिया को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आसिया इसके सामने फिर दोबारा जो बात करेगी ना, इस हिसाब से करेगी कि महविश को जो है ना खुली छूट मिलेगी। आसिया कह सकती कि बताओ मुझे सुकून तक नहीं आ रहा, आप उसकी दोस्त हैं, आपको पता होगा, आप मुझे बता सकती हैं मेरी बेटी अभी तक मिली क्यों नहीं है। तो फिर महविश सुकून महसूस करेगी और इससे बोलेगी कि अच्छा हम ट्राई कर रहे हैं, मुझे भी सुकून नहीं आ रहा, मैं भी अपनी तरफ से दिन रात एक कर चुकी हूँ, उम्मीद है कि जब वो बहुत जल्दी हमें मिल जाएगी महानूर। महविश जो होती है ना, जब भी जैन के पास जाती है, जैन तन्हा अकेला रहना शुरू कर देता है। ये रात को जो वो सारी रात पहर गुजारता है, महानूर को जो वो ढूंढने की कोशिश करता है। और इसकी जो तड़प होती है दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। इसकी आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। और जब ये सब कुछ महविश देखती है तो इसको और भी ज़्यादा आग लग जाती है। अब ये फिलहाल बर्दाश्त कर रही है, फिलहाल इस माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है कि चलो जना जो जैन है ऐसा ऐसा भूलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी ये जैन के पास जाती है, जाकर बात करती है, तो जैन की ज़बान पे जो वो सिर्फ और सिर्फ जो वो महानूर के लफ्ज़ ही होते हैं। तो इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई अब क्या किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। ये तो और भी ज़्यादा दीवाना होता जा रहा है। तो इसे अपने बंदों को, गुंडों को समझाएगी, या इनके साथ बात करेगी कि आप लोगों ने जो वो महानूर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो वो प्रेशर डालना है। जो माँ होती है ना, जैन को जब देखती है, अब घर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जारी होती है, जो वो महानूर का नाम जा रहा होता है। ख़ास तौर पर जैन के ज़बान पे तो जैन जो अपनी माँ का लाडला बेटा है, और ये अपने जो वो बच्चे को इस तरह परेशान नहीं देख सकती ना। पुलिस भी आती रहती है, घर के अंदर तफ्तीश करती है, सारी जो डिटेल होती है ये जैन को देती रहती है ना। तो माँ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और ये जैन के साथ खुलकर बात करती है। जैन को कहती है कि बस कर दें, बहुत हो गया, जितना बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, मज़ीद मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक लड़की क्या गुम हो गई है, आपको जो सुकून है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। दोबारा अगर आपको वो नहीं मिलती ना, तो उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाएँ, उससे जो वो 1000 गुना और लड़कियाँ आ जाएंगी, लेकिन दोबारा
उस लड़की का जो नाम है ना इस घर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो आगे से जैन जो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, माँ को बोलेगा कि माँ ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर के अंदर जब तक मनूर इसी घर से अगवा हुई है ना, इस घर के अंदर जब तक मनूर वापस नहीं आती तो मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगा, पहले मैं इस लड़की को ढूंढूंगा। अब माँ चाहती है कि जैन की सोच चेंज हो और हम जैन की जो वो किसी न किसी जगह पर शादी करवाएं ताकि जैन जब हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाए। लेकिन आगे से जो जैन है इसे भूलने का नाम तक नहीं ले रहा और आगे से अपनी माँ को भी साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट भी करूँगा, लेकिन जब तक मुझे महानूर नहीं मिलती ना तो मैं जो वो ऐसे उसे नहीं बुला सकता, क्योंकि हमारे घर से अगवा हुई है तो हमारी ये जिम्मेदारी है। और आसिया बेचारी जो है ना एक ही इसकी उम्मीद है और इसकी उम्मीद है जैन। जब भी मुश्किल वक्त आता है या कोई मुसीबत आती है तो जैन के पास ही जाकर बात करती, ऐसे इसका मसले का जो हल है ना ये इतनी आसानी के साथ नहीं निकलता। जैन अब जाता है अपनी दोस्त के घर या अपनी बहन के घर जा सकता है तो वहाँ पर जो उसके साथ ये सब कुछ शेयर करता है, बता देता है कि भाई पहले तो मेरे मामलात कुछ और थे और मेरा जो सुकून है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। और जब भी उस लड़की के बारे में मैं सोचता हूँ ना, जब भी वो लड़की मेरे दिमाग के अंदर आती है तो मैं दीवाना सा हो जाता हूँ, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो आगे से वो लड़की कहती कि देखिए वो सब कुछ ठीक है, ये जो हमदर्दी वाला मामला है जो आप हमदर्दी जता रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि इसके आगे से जो वो काम निकल चुका है। समझ चुकी होती है इसकी जो बहन होती है कि भाई जैन को जो वो सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। तो जैन यहाँ पर इससे पूछेगा कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तो आगे से वो जो होगी इसे बोलेगी कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, आप जो वो महानूर को जाना शुरू हो चुके हैं। तो जैन जो बात करेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बातों को घुमाने की कोशिश तो करेगा, खुलकर बात तो नहीं करेगा कि भाई अगर इसके सामने मैंने खुलकर बात कर दी तो इससे शक हो जाना है, लेकिन वो इससे बोलेगी कि मुझे पूरा यकीन हो चुका है, जो मेरे सामने ये बात खुलकर आ चुकी है कि आपको जो सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। तो फिर वो इसका जो वो साथ देने के लिए तैयार भी हो सकती है, जैन को कह सकती है कि भाई हमसे जितना हो सकेगा जो वो हम करने के लिए तैयार। अब रात को गाड़ी के अंदर जो ना जैन पहरे दे रहा होता है, हर जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पुलिस भी जो होती है वो भी साथ दे रही होती है। तो अचानक से एक लड़की भाग रही होती है, ये मानूर हो सकती है। जैन को जो ऐसा लग रहा होता है अब यहाँ पर कोई और लड़की भी हो सकती है, क्योंकि जब एक दिमाग के अंदर ना सिर्फ उसे मानूर ही चल रही हो ना एक ही लड़की, तो उसे सामने का बंदा कोई भी हो तो वो ही नजर आता है कि भाई ये मेरी ही है। तो मानूर जो होती है ना वो भाग कर आ रही होती है, जैन देखता है वहाँ पर कोई और लड़की हो सकती है। तो जैन जो होगा ना जब इसके पास रहेगा, इसको छूने की कोशिश करेगा तो इसके सामने और आ सकती है, क्योंकि मानूर ने अभी इतनी आसानी के साथ यहाँ से नहीं निकलना। मानूर के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होंगी। महविश जब देखेगी कि भाई जैन तो और भी ज़्यादा इसे मिस करना शुरू हो चुका है ना, तो इसने जो वो मानूर को और भी तंग करके रखना है या जलील करके रखना है। अभी तक महविश इसके सामने खोलकर आई नहीं है। महविश जब मानूर के पास रहेगी, मानूर इसे देखेगी तो वहाँ पर महविश होकर इसके सामने डिमांड करेगी कि भाई अब आपको एक काम करना होगा, यहाँ से हमेशा के लिए अपने आप को दूर करना होगा, ये इलाका छोड़ना होगा या आपको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। तो मानूर जो ये बात मान सकती है, क्योंकि मानूर को तो जैन में फ़िलहाल उस हिसाब से मोहब्बत नहीं है, तो ये डिमांड मानने के लिए तैयार हो जाए कि मैं हमेशा के लिए जैन की ज़िंदगी से दूर जाने के लिए तैयार हूँ। जैन की ज़िंदगी से दूर जाने के लिए तैयार होगी तो ये अपनी माँ को लेकर जो वो यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती, इस हिसाब से महविश इसे छोड़ेगी। और अगर ये कहती कि नहीं मैं कभी भी जैन को नहीं छोड़ सकती, चाहे इस इलाके को जैन मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है मैं भी करती हूँ, तो फिर महविश होगी ना ये मानूर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, इसी जगह पर मार देगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जो वो क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मज़ीद जो है वो मानूर के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से रात की तारीकी में जो लड़की भाग रही क्या ये मानूर हो सकती है, और अगर मानूर भागती है और आकर सब कुछ बता देती है जैन को कि ये सब कुछ महविश ने किया, क्योंकि अभी तक तो मानूर को इस बात का पता तो नहीं चला, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश कर रही है ना अभी तक पुलिस समझ नहीं आती कि ये महविश तक क्यों नहीं पहुंच रही। एक ही दफ़ा महविश के साथ ये बात करें तो महविश के चेहरे से सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई इसने सब कुछ किया है, क्योंकि परेशानी आती है औरत के चेहरे के ऊपर तो आसानी के साथ ये पकड़ी जा सकती है। जैन तो ये समझ रहा है कि भाई ये यहाँ पर खुश होती है, लेकिन ये मेरे साथ हमदर्दी जता रही है। जैन इसके बारे में अच्छी सोच रख रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।